ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। इस बार मैं इसका टेस्ट कराना चाहता हूँ, चाहे बीएचयू में या केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में। तो बनारसी लंगड़ा आम तो भाई दुनिया में जाना जाता है। तो हम जानना चाहते हैं कि उन आमों से और इन आमों से क्या केवल कलर का अंतर है या इसमें मिनरल भी जो है वो कुछ ज़्यादा हैं। हमारे पास लगभग 24 प्रजाति के आम हैं। मैं 2010 से नर्सरी के क्षेत्र में हूँ। तो पहले मैं शुरू अमरूद से किया था। अमरूद की करीब 18 प्रजाति आज भी मेरे पास है। हम एग्रीकल्चर से नहीं थे। अच्छा। हाँ, और फिर इधर कैसे आ गया? हम तो राजनीति शास्त्र से एमए किए। एक रुचि हुई, क्योंकि किसान का बेटा होने के नाते कृषि से लगाव था, खेती से, और अपनी खेती अपनी मिट्टी से लगाव के कारण मैं इस खेती से जुड़ा। ये जो है आम में बैगिंग है। इसको बैगिंग करने से 2-3 फायदे होते हैं। देखिए अभी तो पूरी जुलाई आम का सीजन रहता है, जुलाई भर पूरा जुलाई। घर में भी आम का पौधा छोटा मोटा लगा सके जिसमें फल आ सके, ऐसा नहीं, जो हमारे यहाँ के 2 प्रजाति है, अरुणिका और अंबिका, ये जो है बौने किस्म की प्रजाति मानी जाती है। इसे आप एक बड़े ग्रो बैग में भी उपज कर सकते हैं और इसको पौधे को लगा सकते हैं, छत पे भी रख के लगा सकते हैं, और इसमें दूसरे साल से ही अच्छा फल आता है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। इस वक्त जो मौसम चल रहा है फलों में, वो आम का मौसम चल रहा है। और बनारस की अगर बात करें तो बनारस का लंगड़ा पूरे देश में मशहूर है, बल्कि विदेशों में भी बनारस का लंगड़ा आम बहुत मशहूर है। लेकिन इसी बीच पिछले कुछ वर्षों से आप चर्चा में देख रहे थे कि बनारस में एक जापानी आम था, मियाजाकी, और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे वीडियो में कि वो यही दरख्त है और लगभग अभी 6 आम लगे हुए हैं वहाँ पे। और इसकी कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बताई जाती है लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए किलो बताई जाती है। और बनारस में इस तरह का यह पहला आम है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो आम अब यहाँ पे लग चुका है, लेकिन अभी पका नहीं है। इसकी देख रेख जो करने वाले हैं, जो नर्सरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये जय श्री नर्सरी है और वाराणसी के चोलापुर के बबियाँव गाँव में है। हमारे साथ शैलेंद्र रघुवंशी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये नर्सरी में तो कई सारे हमने देखे कि आम के पेड़ हैं, लेकिन इस आम की अलग खासियत क्या थी, आखिर इनको जापान से क्यों मंगाना पड़ा? बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये बताइए कि ये क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको इस तरह का जापान से पेड़ मंगवाना पड़ा? हमारी नर्सरी है और फलों पे हमारा काम है। तो जो भी फल हमको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे अच्छा होगा, या विश्व में कहीं भी ऐसा नया फल आता है, चाहे आम की प्रजाति हो या किसी भी अन्य फल की हो, जो यहाँ पे हो सकता है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि उसको अपने यहाँ ला करके लगाया जाए। और अगर अपने यहाँ अच्छा फल आता है तो उसको आसपास के किसानों को भी दिया जाए, जिससे कि वो भी लगा के उससे लाभ ले सकें। तो ये मतलब आप फल को बेचने का आपका काम नहीं है, आप पेड़ों को लगाते हैं? मैं पौधों को लगा करके उसका फल देखने के बाद उसका पौधा बना करके किसानों को देता हूँ। अभी अगर अच्छा ये आया तो मैं फल का बाग भी लगा दूंगा। ये 2021 में मैंने एक संस्था के माध्यम से इस पौधे को मंगवाया था, 2 पौधे को। इस समय मेरे पास करीब 20 पौधे और इससे मैं बना कर लगा चुका हूँ। टोटल 22 पौधे हैं मियाजाकी के, लेकिन इसमें अभी फल आया है, वो भी 6। तो इस बार मैं इसका टेस्ट कराना चाहता हूँ, चाहे बीएचयू में या केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में, कि जो हमारे यहाँ की पुरानी पद्धतियाँ वेराइटियाँ हैं आम की, जैसे लंगड़ा है, चौसा है, जो बनारस का प्रसिद्ध है। तो बनारसी लंगड़ा आम तो भाई दुनिया में जाना जाता है। तो हम जानना चाहते हैं कि उन आमों से और इन आमों से क्या केवल कलर का अंतर है या इसमें मिनरल भी जो है वो कुछ ज़्यादा हैं या अलग प्रकार के हैं। देखने के बाद ही तब मैं किसानों के बीच में इसको पहुंचाने का काम करूंगा और उनको प्रेरित करूंगा कि आप इसको लगा करके अधिक से अधिक लाभ कमाइए। अच्छा, आखिर वजह क्या रही कि आपने ये जो है जापानी आम का क्या रीज़न रहा इसके पीछे मंगाने का पौधा? मैं भी इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मेरे तक भी ये जानकारी पहुंची कि ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। तो मेरे मन में भी एक जागरूकता आई, उत्साह हुआ कि नहीं इसको हम मंगाएं कहीं से। तो फिर एक संस्था से मैंने संपर्क करके, पुणे की संस्था थी, उससे मैंने 2 पौधा मंगवाया और मंगा करके 6 से 7 महीने अपने वातावरण में उसको रखा, लगाया नहीं, क्योंकि यहाँ के वातावरण में थोड़ा सा पौधा सेट हो जाए। सेट होने के बाद तो मैंने इसको 6 महीने के बाद फिर लगाया और लगाने के बाद ये 2 वर्ष से इसमें फल आना शुरू हुआ। लेकिन आपको ये लगता है कि मान लीजिए आप बता रहे हैं कि किसानों को इससे फ़ायदा होगा, लगातार अगर ये कामयाब हो जाता है आपका जो परीक्षण चल रहा है, तो लगता है कि भारत में इस तरह के इतने महंगे आम लोग खरीद कर खाएंगे? देखिए, कलर्ड आम तो हमारे यहाँ बहुत है भारत में, और आज के पहले भी जब पुराने बाग थे देसी आमों के, तो उसमें तरह तरह के रंग के आम थे। और आज भी चाहे वो ICR का पूसा हो, CISH हो, सब लोग आम की रंगीन प्रजातियों का शोध करने पे लगे हुए हैं। आज भी हमारे यहाँ अरुणिका है, अंबिका है, पूसा लालिमा है, श्रेष्ठा है, ये सब जो वैरायटियाँ हैं, अभी 2 वैरायटी नई आई है, अवध अभया, अवध समृद्धि।
ये बिल्कुल कलरफुल हैं और इनको हम ज़्यादा दिन तक रख भी सकते हैं, मतलब कि इस पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसी प्रजातियों को भी बढ़ाना है। नहीं, मुझे ये बताइए कि जो कीमत इसकी बताई जा रही है, मान लीजिए यहाँ पे सक्सेस हो गया तो आम लोग इस तरह इतना महंगा आम खरीद कर खाएंगे? अब अभी तो भाई साहब मैं भी सुना हूँ कि इतना महंगा ये आम है। हाँ। अब पहले एक बार इसको, इस बार तो मुझे टेस्ट कराना है, अब एक बार इसको मार्केट में ले जाया जाए, क्या वास्तव में इतना, अगर हम कह रहे हैं 2.5 लाख नहीं भी बिकेगा, कुछ कम भी बिकेगा, तब भी किसानों के लिए बहुत अच्छा है। आमतौर से तो 50-60 रुपये किलो भी मार्केट में आम बिक रहा है। अभी बिक रहा है, लेकिन अगर ये 500 रुपये किलो बिक जाए तब भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी मार्केट में जो कीमत बताई जा रही है, जैसे एक वैरायटी ये है, अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है? ये अरुणिका वैरायटी है, ये इसका भी आप ले लीजिए। हाँ, लगा तो अच्छा। इसका भी कलर देखिए, ये भी ये उसी कलर का थोड़ा मिलता जुलता बैंगनी कलर का। इसको थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये भी कलरफुल है। ये दिखाइए यहाँ पे, उसी मतलब ये कौन सी वैरायटी बताया? अरुणिका, अरुणिका। अरुणिका। तो आम लोग देखें तो कि उनको भी यही लगा कि ये तो जापानी आम है, जिनको पहचान नहीं है कलर की वजह से। नहीं, वो थोड़ा लंबा लिए होता है। इसमें भी अरुणिका है, एक अंबिका है, वो लंबा लिए होता है। बहुत अच्छी वैरायटियाँ ये सब हैं। तो इसका टेस्ट वगैरह कैसा होता है जो अभी ये आपने देखा? इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। इसका टेस्ट तो हम लोगों ने खा कर के लिया है। अच्छा। इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है और किसानों के लिए सबसे बड़ी बात कि ये प्रति वर्ष आने वाले आम की प्रजातियाँ हैं। अच्छा, ये जो आपका बगीचा है आम का, मैं इस तरह ज़्यादा दरख्त देख रहा हूँ, कितना बड़ा होगा? कितने पेड़ होंगे आम के तरह तरह के? हमारे पास लगभग 24 प्रजाति के आम हैं। 24? जी। और कुछ में तो फल भी आ रहा है, कुछ अभी 1-2 साल का समय है फल आने में, लेकिन हमारे पास इस समय 24, और मैं और भी प्रजातियाँ मंगाने की कोशिश में हूँ, जो नई प्रजाति अभी निकल रही है और जिससे हमारे आसपास के और पूरे देश के किसानों को लाभ मिल सके। तो इतना आम निकलता है तो इसको कारोबार करते हैं या अपने ही लोगों में भेजवाते नहीं, ज़्यादातर तो अपने ही लोगों में आम का चला कोई जाता है, कारोबार कारोबार नहीं है इसका। इसके पौधों का है कि आपका हाँ, काम? पौधों का काम है। मैं इसको काट करके पौधा बनाता हूँ, जो फल आते हैं वो अपना इष्ट मित्र इधर उधर लोग उसका सेवन करते हैं। कितने सालों से आप इस काम में होंगे? मैं 2010 से नर्सरी के क्षेत्र में हूँ। तो पहले मैं शुरू अमरूद से किया था। अमरूद की करीब 18 प्रजाति आज भी मेरे पास है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। उसमें भारत सरकार की 2 संस्थाओं से मेरा अनुबंध भी है, जिनके साथ मिलकर के मैं उनकी प्रजातियों को बढ़ाने पे काम कर रहा हूँ। और मेरा अनुबंध आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या से भी है, जिनकी 2 प्रजाति आंवला और बेल, उनका भी मैं बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। पढ़ाई कहाँ से की आपने? कहाँ तक पढ़ाई की है? पढ़ाई तो वैसे हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, वो भी हम एग्रीकल्चर से नहीं थे। अच्छा। हाँ, और फिर हम इधर कैसे आ गया? हम तो राजनीति शास्त्र से MA किए। एक रुचि हुई, क्योंकि किसान का बेटा होने के नाते कृषि से लगाव था, खेती से, और अपनी खेती अपनी मिट्टी से लगाव के कारण मैं इस खेती से जुड़ा। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ, ये बताइए कौन सा आम का प्रजाति है और ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे? ये देख, कागज़ का वो पाउच लगा हुआ है। ये जो है आम में बैगिंग है। इसको बैगिंग करने से 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो आम की साइज़ है वो बिल्कुल एक प्रकार की हो जाती है, जितने आमों में हम बैगिंग करते हैं। दूसरा, जो हमारा बाहर का जो डस्ट है, धूल है, वो उड़ करके आम पे नहीं पड़ता है, तो इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी रहती है। और पकने पे इसका कलर बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, और एक साइज़, शाइनिंग और कलर, तो ये 3 चीज़ों से हम जब इसको मार्केट में लेके जाते हैं तो हमको अन्य आमों से, उसी पौधे का अगर आम हो बिना बैगिंग का हो, तो उससे ज़्यादा रेट हमको मार्केट में बैगिंग वाले आम का मिलता है। ये लंगड़ा है कि कोई और प्रजाति? ये मल्लिका वैरायटी है। मल्लिका वैरायटी है। तो जो आमतौर से लोग कागज़ डाल के पकाते हैं, तो ये इसमें पक भी जाता होगा? नहीं, इसमें पक भी जाता है, या जैसे ही हम समझेंगे कि ये पकने कगार पे है तो इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ करके फिर रख देते हैं। तो इससे हमारा जो बैगिंग है, इससे आम ख़राब नहीं होता है। अगर इसको हमको रखना है, जैसे ज़्यादा दिन रखना है, 5-6 दिन, तो काला पड़ने लगता है। लेकिन अगर बैगिंग है तो आम आपस में नहीं लड़ते हैं, तो थोड़ा सा 2-3 दिन उसका जो है वो बढ़ जाता है ड्यूरेशन। अच्छा, कुछ सवालों के जवाब हम आपसे इधर आ जाइए, चलते चलते और लेना चाहेंगे कि अभी आज 17 तारीख है, 17 जून है, और लोग कह रहे हैं कि बारिश हो गई तो अब आम जो है कुछ दिनों में ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो आप बताइए कितने दिनों तक अभी आम मार्केट में जो आम मिल रहा है, कितने दिन तक अच्छा भी रहेगा? देखिए, अभी तो पूरी जुलाई आम का सीज़न रहता है। जुलाई भर पूरा जुलाई हमारे यहाँ जो आम का सीज़न है थोड़ा सा लेट चलता है, तो पूरा जुलाई। अभी तो दशहरी आ रहा है, चौसा है, लंगड़ा आ रहा है। अभी जैसे ही ये समापन की तरफ जाएगा फिर चौसा शुरू हो जाएगा, और जैसे ही चौसा थोड़ा सा पीक पे होगा तब जाके आम्रपाली और मल्लिका, अरुणिका, अंबिका, ये जो अपनी वैरायटियाँ हैं ये शुरू हो जाएंगी। तो ये पूरा आपको जुलाई और 15 अगस्त तक तो हमारे बाग में खुद आम रहता है। तो ये चलता रहता है।
एक सवाल ये भी है कि जो लोग शहर में रहते हैं, जब इस तरह का वीडियोस देखते हैं और गांव की चीज़ें अब शहर में उस तरह से नहीं है और लोग छोटे छोटे पौधे ही घर पे लगा पाते हैं, तो आम का दरख्त जल्दी घरों पे नहीं उगता है। तो अगर कोई लगाना चाहे उसके लिए कोई ऐसा नुस्खा हो आपकी तरफ से कि घर में भी आम का पौधा छोटा मोटा लगा सके जिसमें फल आ सके, ऐसा कुछ नहीं, हो? जो हमारे यहाँ की दो प्रजाति है, अरुणिका और अंबिका, ये जो है बौने किस्म की प्रजाति मानी जाती है। इसे आप एक बड़े ग्रो बैग में भी उपज कर सकते हैं और इसको पौधे को लगा सकते हैं, छत पे भी रख के लगा सकते हैं और इसमें दूसरे साल से ही अच्छा फल आता है। उसकी कीमत क्या होगी पौधों की, अगर कोई लेना चाहे आपके यहाँ से? उसका जो ICR का मूल्य है वो 300 रुपये है। वो भारत सरकार ने ही तय किया है, वो हम लोगों का नहीं है। तो 300 रुपये का पर पौधा वो हमारे पास भी मिल जाएगा और किसी भी ICR के ब्रांच में जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा। बनारस में कौन सी जगह ये आपकी नर्सरी, अगर किसी को आना हो वीडियो के माध्यम से? बबियाँव, चोलापुर, वाराणसी। हमारे गांव का नाम बबियाँव ये है। आजमगढ़ रोड पे है। आजमगढ़, ग्राम बबियाँव, चोलापुर, वाराणसी। ये बनारस से आजमगढ़ रोड पे चोलापुर ब्लॉक है, उसके सामने है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बातचीत कर रहे थे शैलेंद्र रघुवंशी जी से, जिनका ये आम का पूरा एक नर्सरी में जिस तरफ आम का पूरा दरख्त था हमने आपको वो दिखाया, दूसरी तरफ इनका अमरूद का भी पूरा एक नर्सरी है, लेकिन अभी हालांकि मौसम नहीं है तो फल नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो थी मियाजाकी आम को लेकर जो तरह तरह के लोग वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे आए थे और हमने देखा कि यहाँ पे जो है उसके 6 जो है लगे हुए हैं उसके फल, और अभी 2 से 3 साल हुआ है उसको लगे हुए। हालांकि इन्होंने कहा कि अभी जिस तरह का उसके पौष्टिक की बात की जाती है, तो जब ये थोड़ा पक जाएगा तो ये बनारस के जो लैब BHU में जो लैब है और दूसरे ये जो लैब सेंटर है जो तरह तरह के फलों की जो जांच करते हैं वहाँ पे टेस्ट कराएंगे कि किसमें पौष्टिक आम फलों के मुकाबले, यानी आम जो बनारस का लंगड़ा है चाहे दशहरी, उनके मुकाबले कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, कितना ज़्यादा उसमें पौष्टिक आहार है। उसके बाद ही ये प्रमाणिक तौर पर कह पाएंगे कि ये इतना महंगा आखिर क्यों होता है। इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट है आप लोगों को भी पता होगा कि 2 से 2.5 लाख रुपये बताया जाता है इसकी कीमत होती है, लेकिन आमतौर से जो भारतीय शहरी है इतना महंगा तो आम नहीं खरीद के खाएंगे। नहीं खा पाते हैं। तो आपने देखा, आपको ये वीडियो कैसी लगी? और आपको आम के पेड़ या दूसरे फलों के पेड़ यानी पौधे अगर लेने हों तो आप इनकी नर्सरी आ सकते हैं। आपने पूरे वीडियो में बताया भी कहाँ पे ये है, तो आप आइए, अगर आपको पौधों का शौक़ हो आप लगाइए और आम आपके घर भी लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।